G20 से पहले आज दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार ने एक नया तोहफा दिया, यानी कि 400 नई इलेक्ट्रिक बसों का आज शुभारंभ किया गया। उसको हरी झंडी दिखाई खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने। हालांकि जैसे ही 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, उसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया कि इन इलेक्ट्रिक बसों में किसका योगदान है, आखिर किसकी लागत से ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो शुरू की गई हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि इन सबको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत जैसे ही हरी झंडी दिखाई गई 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को, उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें तमाम बातों का उन्होंने सिरे से क्लैरिफाई किया कि आखिर इन नई जो बसें सड़कों पर उतारी गई हैं इसमें किसका योगदान है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से इस पूरे विवाद पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया। और एलजी साहब ने मिलके लगभग 400 ई बसेस का इनॉग्रेशन किया। 400 ई बसेस आज और दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं। इसके पहले 400 बसेस ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे चल रही थी। तो 800 इलेक्ट्रिक बसेस बिल्कुल मॉडर्न एयर कंडीशन बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलने लगी हैं। और इसके साथ दिल्ली देश का वो शहर बन गया जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। जैसे मैंने बताया, इसके पहले 400 बसेस चल रही थी, 400 और आज आ गई तो 800 बसेस हो गई हैं। इस साल 2023 के अंत तक हमारे पास उम्मीद है कि 1900 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पे आ जाएंगी। 800 बसेस के साथ दिल्ली देश का सब शहर हो गया सबसे ज़्यादा बसों वाला। और 1900 बसेस आने के बाद दुनिया के चुनिंदा शहरों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया के में सबसे ज़्यादा होंगी, पर दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में दिल्ली का नाम आएगा जहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। और 1900 बसेस आने के बाद हर साल हम 1.07 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा पाएंगे। जैसा मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि 2025 तक का हमारा लक्ष्य है। दिसंबर 2025 तक टोटल दिल्ली की सड़कों पे 10,480 बसें होंगी, जिसमें से 80% बसेस 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगे। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है और ये किसी भी क्रांति से कम नहीं है कि आज हम 2023 में बैठे हैं। लगभग 2.25 साल के बाद हमारे पास 8,280 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, और जो कि 80% ऑफ द फ्लीट जो है वो, जबकि अभी 800 बसें हैं, 800 से 8,000 10 टाइम्स बसें हम 2.5 साल के अंदर 2.25 साल में ले जाएंगे। ये बसें ज़ीरो पोल्यूशन करती हैं। एक सिंगल चार्ज पे 225 किलोमीटर चलती है बस। तो एक बार अगर चार्ज हो जाए तो लगभग पूरा दिन उसका काम चल जाता है। सारी बसेस एयर कंडीशन है और इसमें डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं उनके लिए रैंप है, और अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी की पूरी बस भी नील कर जाती है किसी भी डिफरेंटली एबल्ड आदमी को ऊपर चढ़ाने के लिए। स्टेपलेस बोर्डिंग है क्योंकि लो फ्लोर बसेस हैं, जिससे लोगों को सहूलियत होती है। हर बस में 3-3 CCTV कैमरे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन्स हैं। कंट्रोल रूम के साथ हर बस का 2-वे कम्युनिकेशन है, और हर बस में GPS यूनिट है उसकी लाइव ट्रैकिंग करने के लिए बस की, और डिस्क ब्रेक्स हैं, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम है। आज की डेट में टोटल अभी बसें आई हैं, लेकिन कई बसेस जो हैं वो अपनी उनकी लाइफ पूरी हो गई थी, वो रिटायर भी हो गई हैं। आज की डेट में टोटल 7,135 बसें बची हैं दिल्ली में, जिसमें से 800 ई बसेस हैं और 6,335 जो है वो CNG की बसेस हैं। इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था। 921 बसें हमें केंद्र सरकार की 921 बसों पे सब्सिडी मिल रही है। हर बस पे 45 लाख रुपए की लगभग हमें सब्सिडी मिलेगी, और 921 बसों पे मिला के 417 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हर बस की लाइफ जो है वो 12 साल है। तो टोटल खर्चा
इन 921 बसों पे टोटल खर्चा 4091 करोड़, लगभग 4100 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। 10% केंद्र सरकार से मिलेंगे, बाकी 90% जो है वो दिल्ली सरकार खर्च करेगी। तो 8200 बसों का जो हमारा टारगेट है, उसमें से 900 ये और 300 बसें पहले, 1200 बसें हमें केंद्र सरकार की सब्सिडी से मिलेगी और बाकी सारी बसेस हम अपने पैसे से लाएंगे। हमारी तो केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जैसे इन 1200 बसों पे सब्सिडी दे रहे हो, बाकियों पे भी सब्सिडी अगर दें तो अच्छा रहेगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बसों पे भी दे रहे हैं, औरों पे भी देंगे, हम उम्मीद करते हैं। केवल बसें खरीदने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अलग किस्म के बस डिपो बनते हैं जहाँ पे रिचार्जिंग होती है। तो अभी तक हम 182 करोड़ रुपए खर्च करके 1500 ई बसेस का हमने खड़े करने का डिपोज का वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये जो आज 400 ई बसेस आई हैं, ये टाटा मोटर्स की हैं और ये मायापुरी, नेहरू प्लेस, रोहिणी 1, रोहिणी 2 और बंदा बहादुर मार्ग डिपो से चलेंगी। इसके अलावा 3980 बसेस जिनमें जीरो सब्सिडी है, उसका भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है और वो भी जल्दी आना चालू हो जाएंगे। तो एक तरह से दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्जन की एक तरह से क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं और 2 साल के अंदर हम दुनिया के नक्शे पे होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली के अंदर होंगी। अगर इस पे